पापियों को पाप से बुला तारों मारे बुला ले। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, प्रभु ज्योति जगाने वाला। हमारे कंठ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि राम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि राम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल पंथ बोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही राधश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौरव
करुणावतारम संसार सारम निर्विकारम सदावतारम भगवानी सततमाम नरमाला कुकारिकाए बालमाला तुझसे फिराए गुणराय तब गुणवराय नमः शिवाय नमः शिवाय तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या च दृढं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो भागवत महापुराण की जय हो सर्व देवी देवताओं की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो शंकर भगवान की जय हो जगदम्बे माए की जय हो कड़या बाबा की जय हो जय जय श्री श्री राधे श्याम। हाँ बैठो सब जने। सभी जने बैठते जाए। एक भजन सुनाओ दो लोगों को। जय हो सरस्वती माँ बीड़ा धारणी के साजों की मसाज। सरस्वती माँ बीड़ा धारणी के साजों की मसाज। तू कंठ विराज आन के सबकी बाणी में दइयो मिठास। बोलो महाराज जी भजन। कंठ विराजी रहियो कंठ विराजी रहियो मोरी खबर सहरी डालियो मोरी खबर सहरी डालियो। दो कुर्सी लेती आओ इधर पे। जय हो वो है मैया से मेरे डेरा मैया हिंगलाज पे मेरे डेरा हिंगलाज में मेरे डेरा माता हिंगलाज पे मेरे डेरा मैया हिंगलाज में
है वो, हमें भूले ना जइयो भैया, हमें भूले ना जइयो, खबर साहबे डालियो, खबर साहबे डालियो। जय हो। विराजी रहियो, कंठ विराजी रहियो, खबर साहबे जय हो। या देवी सर्वभूतेषु कृपारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिनके सुमरण मात्र से भय पूर्ण सब काम, उन्हीं वीर हनुमान को कहो बारंबार प्रणाम। जय हो। आज बड़े हर्ष का विषय है, सौभाग्य का विषय है। पार ब्रह्म परमात्मा नारायण की कृपा से अपन सबके लाने भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। एक जन्मों के नहीं, अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय हो जाते हैं, फिर हमें भागवत कथा सुनने की रुचि होती है। और जब हमारे पूर्वज नरक से वैकुंठ की ओर चले जाते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद होता है, फिर हमें भागवत में यजमान बनने का परम सौभाग्य मिलता है। आज अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का स्मरण करते हुए अपन कथा में प्रवेश होते हैं और 1 मिनट उन हनुमान जी से आराधना करें। हे हनुमान जी महाराज, आप आसन पे आ जाओ। बार बार प्रभु अरज करते हैं, सो आसन पे प्रभु आ जाते और बिगड़ी आप बना जाते। बारी बार बप्पा अरज कर रखे तुमसे, आसन पे तुम्हें आ जाते, सबके काम बना जाते, बिगड़े काम बना जाते।
बार तुमसे अर्ज करते हूँ, आसन पे बप्पा मोरे आ जाते, अरे बिगड़े काम बना जाते, हाँ बिगड़े काम बना जाते। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। देखो, वास्तव में जो भोले भाले रहत हैं उनके तो हनुमान जी महाराज काज बना ही देते हैं। कैसे बना देते हैं आप श्रवण करें, फिर कथा बोलते हैं। जो सही में भोले भाले भगत रहते हैं उनके काज कैसे सफल हो जाते हैं। एक देवेश नाम का बहुत भोला भाला भगत था। जहां भी भागवत होती थी वह सेवा का भाव देता था। जहां भी भागवत हो केवल सेवा करता था। अरे जिसके पास जो हो उससे भगवान की सेवा करनी चाहिए, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। इतना भोला भाला भगत था कि जिसने जो बात कही हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बस उसकी ना करने की आदत नहीं थी। चंद प्रभा राजा के यहाँ मजदूरी करता था और जो साल भर मजदूरी का जो पैसे रहते थे उन पैसों से जहां भी भागवत हो वह धन खर्च करता था। बताई है, पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र कछुदान, मुख पवित्र जब होते हैं कहियो सीतारा। जय हो। तुलसी पक्षन के पिए कि घटे न सरतानी, दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। पानी बाड़े नाव में कि घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ चलाइयो जय सयानों का। जय हो। अब जो साल भर के मेहनत का धन रहता था उससे वह भोला भाला भगत भागवत कराता था। एक दिन राजा रानी ने कहा, अरे भगत, तू साल भर मेहनत करता है और पूरा धन 7 दिनों में खर्च कर देता है, तेरा आखिर चलाता कौन है? वो कहता है, मुर्दा को प्रभु दे तो है कपड़ा लकड़ाया, जीवित नर चिंता करें कि जिनके भाग खराब। कहा, अरे राजन, जब मरे की व्यवस्था हो जाते है तो हम तो प्राण हैं हमारे। कहा, अपने अपने घरन की सब काहू खो पीर, उन्हें पीर सब घरन से सुधन्य धन्य रघुवीर। कहा, हमें तो बिल्कुल चिंता नहीं है, हम जानते हैं तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, होनी भर हो जाते हैं अनहोनी नहीं हो। जब से संसार बना है आज तक अनहोनी नहीं भई, केवल होनी होती है।
कहा सेवक एक काम करो, कुरुक्षेत्र चलो। उसने मना कर दिया। कहा तो सेतुबंधु रामेश्वरम चलो, तो उस भोले भाले भगत ने उस जगह को भी मना कर दिया। कहा तिरुमाला चलो, वहां भी मना। राजा जहां भी कहता है उस गौ सेवक से, भोले भाले भगत से कि कहीं ना कहीं तो चलो, वो कहता है तीरथ करें फल एक है कि संत मिले फल चार। कितने पैसत गुरु मिले तो कोटन के हजार। कहा सुनो, हमारे लाने तो कहूँ नहीं जाने, कौन तीरथ करवे नहीं जाने। कहा क्यों? कहा अरे जब भगवान इतनी हैं तो बाहर क्यों जाएं? कर्म अच्छा है तो किस्मत दासी है, आत्मा साफ है सो घर में मथुरा काशी है। भगवान भी कहते हैं मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रियाक्रम में रहता नहीं योग संन्यास में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में। खोजी होए तुरंत मिल जावे एक पल की तलाश में, कहें राम समझ ले प्यारे मैं तो हूँ विश्वास में। कहा जहाँ विश्वास होता है वहाँ भगवान का निवास होता है। शिवरी को विश्वास था तो शिवरी को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, भगवान घर आ गए। प्रहलाद को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हर पल हर घड़ी साथ दिया। कहा तू एक काम कर, भगत भोले भाले भगत से कहा तू कहीं नहीं जाता है तो कम से कम कहा तू कम से कम वृंदावन चलो। कहा वृंदावन की भूमि को बड़ो अजब विस्तार, उस भूमि में खेलत रहे दीन बंधु दाता। कहा कहीं नहीं जाता है तो कम से कम वृंदावन चलो। लेकिन वह भोला भाला भगत कहता है हम आपका बताएं, ये घर गृहस्थी से तो कहूँ जा नहीं पाते। वह भोला भाला भगत कहता है इतई फंसो है, इतई फंसो है मोरो मन, हम काय खोजा में वृंदावन। अरे इतई फंसो है मोरो मन, हम काहे खोजा में वृंदावन। इतई फंसो है मोरो मन, काहे खोजा में वृंदावन। जब
जब राजा रानी से उस भोले भाले भगत ने मना कर दिया, कहा मैं कहीं नहीं जाऊं, तब राजा रानी ने उससे कहा एक काम करो, हम 1 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, आप हमारे ठाकुर जी की सेवा करना। कहा उनके लिए स्नान करना, तिलक बंधन करना, वस्त्र पहनाना, बाल भोग दोपहर शाम, कहा बड़ी सुंदर आरती पूजन करना। उस भोले भाले भगत ने राजा के डर के कारण हाँ कह दिया, लेकिन राजा रानी ने कहा अगर जरा सी लापरवाही की तो आप हमारे स्वभाव से परिचित हो। कहा ठीक है। जैसे ही राजा रानी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, यहां भोला भाला भगत भगवान के समक्ष रोने लगा। कहता है प्रभु, ना हम मंत्र जानते हैं, ना क्रिया जानते हैं, ना भक्ति जानते हैं, ना पूजा जानते हैं, ना पाठ जानते हैं। अरे कैसे तुम्हारे स्नान होत हुई हैं भगवान, कैसे तुम्हें वस्त्र पहनात हुई हैं, रात का रानी साथ में है, कैसे आप भोग पाते हो, कैसे शयन करते हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। अगर लापरवाही की तो राजा कह के गए हैं रानी की प्राण दंड दिया जाएगा। वह तो भोला भाला भगत भगवान के समक्ष रोता रहा और 2 प्रकार के आंसू निकले, एक गरम एक ठंडे। जब व्यक्ति दुख में रोता है तो गरम आंसू निकलते हैं, और यदि खुशी के आंसू आ जाए तब ठंडे रहते हैं। एक तो उसके लिए खुशी कि कभी भगवान की पूजा नहीं कर पात, राजा रानी चले गए तो कम से कम पूजा करने को अवसर मिलो, एक खुशी। दूसरे कि ना जाने भगवान की पूजा कैसे की जाती होगी, इसलिए दोनों प्रकार के आंसू निकल रहे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन हो गए, 5 दिन 7 दिन, दिन रात भगवान के समक्ष आंसू बहाता रहा। तब ब्रह्मा को लगा कि भगवान दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे हैं। शंकर भगवान को लगा, सभी देवी देवता नारायण भगवान से कहते हैं, हे प्रभु आप जाइए, उस भोले भाले भगत को दर्शन दीजिए, कहा वो तुम्हें पुकार रहा है। ये सत्य बात है, भगवान के लाने आत्मा से बुलाओ तो भगवान सुनत जरूर है। कई जने कहते हैं कि भगवान हमारी सुनते ही नहीं है। अपन के लाने भगवान को बुलावे को सही आइडिया नहीं है। दिल से कहो जो बात, हृदय से, दिल से कहो जो बात भगवान सुनते जरूर हैं। हमें अपने कन्हैया का बेहद गुरूर है। कन्हैया के दर पर आकर 2-4 आंसू बहा कर तो देख, तेरी बिगड़ी हुई तकदीर संभलती जरूर है। आज उसी समय भक्त वत्सल भगवान प्रकट हो जाते हैं। भक्तन के बस में पर 3 लोक के नाथ, जहां बुलाए चले आते हैं, सुदे को दीनाना। जय हो।
कहीं भी मंदिर में चले जाओ, भगवान बैठे नहीं हैं, खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? कि यदि हम बैठ जाएंगे, किसी भगत ने बुलाया तो उठेंगे तो देर हो जाएगी। भगवान कहते हैं तुम चालो पग एक तो हम दौड़े पग 60, और तुम लकड़ी की काठ हो सो हम लोहे की लाज। भगवान कहते हैं भक्त जहां पग रखे वहां रखत हम हाथ, और सदा संग लागत फिरत कभी न छोड़ते साथ। आज कन्हैया वहां प्रकट हो जाते हैं राधिका रानी को लेकर। इस दृश्य को जब देखा भोले बाबा ने, तो भोले बाबा माता पार्वती प्रकट हुई। आज सरस्वती गायत्री ब्रह्मा भी साथ में, गरुण वरुण सूर्य पवन चंद्र जितने देवता हैं सब भोले भाले भगत के यहाँ आ जाते हैं। और जब आए तो उस भोले भाले भगत की सेवा में लग जाते हैं। जब सेवा में लग गए, जो भगत भोले भाले भगत को भगवान की सेवा करनी थी, वह सब देवी देवता उस भोले भाले भगत की सेवा में। बड़ा आनंद आया। देखो पूजा पाठ में, भागवत में आनंद आना चाहिए, मजा नहीं आओ चज्जी। कई जने कहते कि हमें भागवत में मजा आओ, मजा नहीं आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। देखिए हर चीज का कुछ ना कुछ उल्टा होता है। जैसे विद्वान का उल्टा मूर्ख, निर्धन का धनवान, दिन की रात। लेकिन कितना ही पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों ना हो, हर चीज की पलट लिख सकता है, लेकिन आनंद शब्द की पलट नहीं लिख सकता है। क्योंकि आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, आत्मा के ज्ञान को, आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम आनंद है। तब तो तुलसीदास जी महाराज लिख रहे, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीतल से तेरे लोक उपास। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आनंद आना चाहिए। देखो कथा में ताली जरूर बजाने है मालूम। अगर अपन ताली नहीं बजाते हैं तो अगर हाथों की रेखा ठीक भी होए तो बिगड़ जाता है।